नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी एवं विस्थापन। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। सभी जुड़ जाइएगा एंड शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके एंड नॉलेज ले सके। तो चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई ही दूरी कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कि कोई भी वस्तु है वो कितना रास्ता तय कर रही है उसको हम दूरी बोलते हैं। उसने कितना पथ तय किया वो ही दूरी है। जैसे कि मैं यहाँ से चलकर यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पहुँचा, तो जो मेरी ये दूरी तय की है मैंने, ये वाली, ये पूरी, ये इसको जब हम नापेंगे, जैसे कि इसकी ये आई मेरी 5 मीटर, तो ये जो होगी 5 मीटर वो होती है दूरी। वास्तविक पथ यानी कि जहाँ जहाँ हमने जब दूरी तय की और जहाँ जहाँ अपना पाँव आया है यानी कि पैर आया है, वो सब पथ होगा जो बनेगा, वो हमारी लंबाई होती है। ज़रूरी नहीं पाँव, क्योंकि अगर आप वाहन में बैठे हो तो जहाँ जहाँ वाहन चला है वो हमारी दूरी होती है। यानी कि जहाँ से आप गुजरे हो उस पूरे पथ की वास्तविक लंबाई ही क्या होती है, दूरी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखो इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। विशेषताएँ कुछ, पहली विशेषता ये होती है कि दूरी है वो अदिश राशि होती है। दूरी है वो अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि कैसे? क्योंकि दूरी के अंदर हमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। हम दूरी किसी भी साइड कैसे भी तय कर सकते हैं, उसके लिए दिशा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मेरी इच्छा हुई मैं इधर चला गया, मेरी इच्छा हुई मैं इधर चला गया, इधर चला गया, कहीं भी जा सकता हूँ। उसके लिए दूरी की कोई आवश्यकता, दूरी के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यह अदिश राशि होती है। और दूरी है वो सेकंड विशेषता है, दूरी है वो पथ पर निर्भर करती है। यानी कि रास्ता जो हमने तय किया है उस पर दूरी निर्भर करेगी। जैसे कि हमने 5 मीटर का टोटल रास्ता तय किया है, कितने भी मोड़ आए उसमें सब मिला के 5 मीटर तय किया है, तो दूरी हमेशा उस पथ पर निर्भर करेगी कि भाई 5 मीटर ही होगी दूरी, पथ पर निर्भर करेगी। और तीसरा पॉइंट है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दूरी कभी माइनस के अंदर नहीं होगी, दूरी हमेशा है वो धनात्मक होगी। कभी ऐसा मत बोल देना कि आपने कितनी दूरी की कि मैंने -5 मीटर दूरी तय की। यह नहीं हो सकता है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ये ध्यान रखना। फिर देखो अगला टॉपिक्स आता है विस्थापन। आशा करता हूँ दूरी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो विस्थापन क्या होता है। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। देखो कैसे, प्रारंभिक व अंतिम, जैसे कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये लास्ट पॉइंट है मेरा यहाँ और ये शुरुआत का पॉइंट। अब कोई पूछेगा कि आपने कितनी दूरी तय की, तो दूरी क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ मैं चला हूँ वो ये यहाँ तक की पूरी दूरी होगी। अब विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी। प्रारंभ कहाँ से हुआ, यहाँ से, अंत कहाँ हुआ, यहाँ पर, तो इसके मध्य की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, सीधी ये वाली बस मिला दो, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकता हूँ ना मैं। तो ये जो न्यूनतम दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। इस न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यानी कि आप जहाँ से चलना शुरू हुए और जहाँ पर आपने चलना बंद किया, उन दोनों के मध्य जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी कि आप माना स्कूल गए, तो कोई स्कूल गया बहुत ही लंबे रास्ते से, सड़क गया, और किसी बच्चे ने कहा यार आज मैं तो लेट हो गया, मैं शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ, तो कोई शॉर्टकट रास्ता ले लिया किसी ने, तो जो सड़क और लंबी दूरी गया वो तो उसको तो हम दूरी बोलेंगे। और जिसने शॉर्टकट लिया सीधा स्कूल,
उसको हम बोलते हैं विस्थापन। यानी कि विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, उसको ही विस्थापन बोलते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है देख लेते हैं। विशेषता पहली ये है कि ये सदिश राशि है। देखो विस्थापन के अंदर हमें दिशा ज्ञात होना जरूरी है। विस्थापन को हम एस से लिखते हैं और इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। और दूरी को हम किसी से भी लिख सकते हैं, एक्स से भी लिख सकते हैं, एस से भी लिख सकते हैं, लेकिन विस्थापन को हम ज़्यादातर एस से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता होती है और ये पथ पर निर्भर नहीं करती। विस्थापन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसको रास्ता कौन सा, किस रास्ते से आए उसका कोई लेना नहीं, इसका तो बस शॉर्टकट कौन सा है उसको लेना देना है शॉर्टकट से। विस्थापन को लेना देना किससे? शॉर्टकट से। कहाँ से चले कहाँ से आए वो उसको कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं। तो इसलिए ये तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करती है, बस ये न्यूनतम स्थिति प्रारंभिक या अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी पर निर्भर विस्थापन जिसको कहते हैं उस पर निर्भर करती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो देखो ये बात पॉइंट ध्यान रखना आप कि जो विस्थापन होता है उसका जो मान है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा वो आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझेंगे। ये याद रखना बस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य हो सकता है। अब चलो ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी का स्कूल घर से कुछ इस प्रकार स्थित है, तो विद्यार्थी द्वारा स्कूल जाने पर तय दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका घर है वो मैं बना देता हूँ कैसे है स्थित। ये विद्यार्थी का है वो घर है, ठीक है, और ये यहाँ से निकलता है और यहाँ पर है वो इसकी स्कूल है, ये इसकी स्कूल है एंड ये इसका होम है, ठीक है। तो विद्यार्थी द्वारा स्कूल जाने पर तय दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखो दूरी एवं विस्थापन मतलब हम कह सकते हैं आंगिक मान तो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि हमें ये पता है नहीं कि 20 की दूरी कितनी है क्या है, ठीक है। तो हम मतलब बताएंगे कि इसमें दूरी कौन सी है, विस्थापन कौन सा है वो ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य यही था। तो यहाँ पर देखो इसका घर है, ये इसकी स्कूल है, तो हमें दूरी का पूछे तो आप सभी कमेंट करना दूरी कौन सी होगी। तो दूरी जो इसने पथ तय किया है वो दूरी होगी। तो देखो ये दूरी हो जाएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक स्कूल की, ठीक है, ये हो जाएगी दूरी। मान सकते हो ये कितने मीटर है, 10 मीटर हो सकती है, 5 मीटर, कुछ भी। तो ये पूरी हो जाएगी दूरी यहाँ से पूरी यहाँ स्कूल तक जो ये सर्पिलाकार रास्ता है वो दूरी हो जाएगी। अब कोई पूछेगा कि यार विस्थापन कितना है, तो विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट रास्ता, यानी कि इन दोनों इस स्थिति और इस स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी देखनी। तो न्यूनतम देखो मुझे ये दिख रही है, बस सीधा सा चले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन एंड ये क्या हो जाएगी दूरी। अब समझ गए दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। घर से सीधा स्कूल, ये रोड थी माना हाईवे, तो ये तो हो गया विस्थापन, एकदम सीधा मिला रहा है। अब इस बच्चे ने क्या किया भाई, ये यहाँ से चला गया, इसने थोड़ा कुछ घूम घाम के यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये इसकी होगी दूरी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़े बड़े ज़्यादा हो गए। एक व्यक्ति एक वर्ताकार घेरे में P बिंदु से पुनः P बिंदु पर आता है। वर्ताकार घेरे की परिधि 2 मीटर हो तो दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम वर्ताकार घेरा बना देते हैं और इसका ये वाला जो बिंदु है वो है P बिंदु, इधर वाला। अब इसने क्या बोला है कि एक मनुष्य है, व्यक्ति है, वो वर्ताकार घेरे में P बिंदु से पुनः P बिंदु पर आता है, चलकर P बिंदु से यहाँ पर पुनः P बिंदु में आता है। अब इसने पूछा वर्ताकार घेरे की परिधि 2 मीटर है, कुल मिला के इसकी जो परिधि है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। अब दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी इसने जो पथ तय किया है वो दूरी होती। तो भाई साहब ये कहाँ से कहाँ तक चल के गया, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा,
तो परिधि के बराबर इसकी दूरी होगी। किसके बराबर? परिधि के बराबर इसने दूरी तय की है, तो इसकी दूरी है वो हो जाएगी 2 मीटर। अब पूछेंगे विस्थापन। तो भाई देखो प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? P बिंदु से हुआ, और अंतिम बिंदु क्या था इसका? वापस P बिंदु पे पहुंचा। तो देखो अब दोनों बिंदु सेम है, यहाँ पर शुरू P से अंत भी P से, तो इन दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या है? अब एक ही पॉइंट में क्या न्यूनतम दूरी होगी दोनों के मध्य? 0 होगी। न्यूनतम दूरी दोनों के मध्य तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसका जो विस्थापन आएगा, विस्थापन वो क्या हो जाएगा? 0 मीटर हो जाएगा। यानी कि इसका जो विस्थापन है वो कुछ नहीं होगा। दूरी पूछे तो क्या होगी? दूरी तो 2 मीटर है, विस्थापन क्या? 0 है। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु से रवाना हुआ उसी बिंदु पे वापस आ गया, यानी कि उनके मध्य की न्यूनतम दूरी 0 है। इसका मतलब विस्थापन 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा, सबसे पहले हम ये उत्तर दिशा इधर मान रहा हूँ मैं, ठीक है। उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, ठीक है भाई। फिर पश्चिम दिशा मुड़ता है, तो ठीक है, पश्चिम दिशा इधर मुड़ गया, इधर पूर्व हो जाएगी, इधर दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। पश्चिम दिशा में 3 मीटर चला, ठीक है। ये 4 मीटर कुछ बड़ा होगा, यहाँ से गया। अब देखो वो यहाँ से चला उत्तर दिशा में 4 मीटर, फिर यहाँ से मुड़ा, इधर 3 मीटर चला। अब पूछ रहे हैं उसकी मूल बिंदु, यानी कि जहाँ से रवाना हुआ, तो ये मूल बिंदु यहाँ हो गया। मूल बिंदु से दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ खड़ा है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी? सभी मुझे बताएंगे एक बार कमेंट में, दूरी क्या होगी इसकी? कमेंट करो फटाफट, दूरी क्या होगी? चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, तो इसका जो वास्तविक पथ है वो कितना है? 4 मीटर ये और 3 मीटर ये, 4 और 3 7 मीटर, यानी कि इसने 7 मीटर की दूरी तय की। अब देखो विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट दूरी, मतलब कि इन दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो ये अंतिम स्थिति और ये ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, इनके मध्य ये वाली शॉर्टकट दूरी है। तो इसको ज्ञात करना है, तो ये पर देखो ये 90 का एंगल होगा, इसमें बोधायन पर में लगेगा, ठीक है। बोधायन पर में लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जो विस्थापन है इसको हम एस मान लेते हैं। एस का स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है, बोधायन पर में। तो ये हो जाएगा एस बराबर अंडरूट 16 प्लस 9 बराबर 25 का अंडरूट, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5। एस बराबर हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि इसका जो विस्थापन है, इसका जो विस्थापन होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो ये थे 3 सवाल और आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे दूरी एवं विस्थापन क्या है। बस आपको याद रखना है, दूरी वास्तविक पथ होता है जो तय किया जाता है, और अदिश राशि है और पथ पर निर्भर करती है और ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, और ये सदिश राशि होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती, और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो सवाल किए सिंपल से आपको समझाने के लिए कि दूरी और ये होते क्या है, दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो आज का टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और तो ये था आज का टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक वेग, त्वरण और चाल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप घर बैठे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आगे से आगे वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।